हाय दोस्तों, द गेट ऑफ मिस्टिकल रेल्म पार्ट 6 आ गया है। चलो शुरू करते हैं। नहीं, वो अटैक किया था और वो एडी से कहती है कि उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो बच्चों पर भी अटैक करता है। अब हमें पता चलता है कि वो लड़की तियानवू सीख की वॉरियर जीजू है। जीजू एडी से कहती है कि आज वो उसे नहीं छोड़ेगी। एडी कहता है उस लड़की की मौत उसकी वजह से नहीं हुई, पर जीजू उसकी एक नहीं सुनती और एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक कर देती है। पर एडी उससे बचने के लिए शील्ड बना लेता है, पर वो शील्ड ज्यादा देर तक नहीं टिकती और टूट जाती है। अटैक से बचने के लिए एडी भी ऊपर आ जाता है। जीजू ऊपर भी एडी पर अटैक कर देती है। एडी बचने के लिए अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जीजू पर भी अटैक करना शुरू कर देता है। अब जीजू उसके हर अटैक से बचते हुए एडी के पास पहुंच जाती है, पर जीजू अटैक करती इससे पहले एडी पीछे चला जाता है। जेक ये सब अपनी आंखों से देख रहा था और सोच रहा था कि ये सब तो काफी हाई लेवल के वॉरियर्स हैं और उनके आगे जेक तो कुछ नहीं है। अब एडी को भी गुस्सा आ जाता है और वो जीजू से कहता है कि वो ये ना सोचे कि वो उसे मार सकती है। तभी एडी काफी सारे अटैक्स करने लगता है। एडी के अटैक्स हर जगह जाने लगते हैं और वो जेक के पास तक भी पहुंच जाते हैं। अब जीजू एडी के हर अटैक से बचते हुए उसे मारती है, जिससे एडी दूर जाकर गिरता है। जीजू वापस एडी पर अटैक करने आने लगती है, पर एडी जीजू पर अटैक करता है, जिससे बचकर जीजू वापस आने लगती है। पर एडी अब की बार काफी स्ट्रॉन्ग अटैक तैयार कर देता है, जिससे काफी सारी एनर्जी निकल रही थी। एडी के उस अटैक से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और जमीन तक फट जाती है, पर अब भी जीजू को कुछ नहीं हुआ था और वो वापस एडी पर अटैक करने आने लगती है। एडी इसके बाद भी कई अटैक्स करता है, पर एडी का कोई अटैक काम नहीं आ रहा था। इससे एडी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जीजू से कहता है कि अगर वो रुकी नहीं तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। जीजू एडी को ताना मारते हुए कहती है कि बातों से कुछ नहीं होने वाला, उसे फाइट करनी होगी। जेक सिर्फ उन्हें देखकर ही समझ चुका था उसकी बहुत बड़ी गलती थी जो वो ऐसे ही एडी को मारने की सोच रहा था। एडी और वो लड़की दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों अब भी फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एडी के पास से वो गोल्डन माउस भागने लगता है। तभी एडी की नजर जेक पर जाती है और एडी जेक को उठाकर जीजू के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से जीजू को अपने अटैक रोकने पड़ते हैं। और जितनी देर में जीजू जेक को हटाती है, इतना टाइम काफी था एडी के भागने के लिए। जीजू एडी को भागता देखकर कहती है कि चाहे वो कहीं भी चला जाए, वो उसे ढूंढ कर रहेगी। तभी जीजू उस गोल्डन माउस को ले लेती है। अब जीजू उस माउस से बात करने लगती है कि उसने स्पिरिट को अवेक कर लिया, इसलिए एडी ने उस पर अटैक किया। जेक तो जीजू को देखता रह जाता है और ऐसा लग रहा था वो जीजू को पसंद करने लगा है। तभी जीजू भी जेक से कह देती है कि वो उसे घूर क्यों रहा है। अब जेक जीजू को रोकता है और उसे बताता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एडी को मारने के लिए कल्टीवेशन की है, पर जीजू कहती है उसे इससे कोई मतलब नहीं है और ये कहकर वो वापस जाने लगती है। तभी जेक कहता है जीजू की फाइटिंग टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है और आज तक जेक जितने भी कल्टीवेटर से मिला है वही उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जेक जीजू से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डुअल कल्टीवेशन मेथड की ट्रेनिंग कर सकती है। जेक जीजू से उसकी कंपेनियन बनने की कहता है। ये सुनकर जीजू गुस्से में आ जाती है और जेक से कहती है कि वो एक मामूली लड़का है और वो उससे शादी करना चाहता है। शादी की बात सुनकर तो जेक भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि कंपेनियन बनने के लिए शादी करनी पड़ती है। फिर जीजू कहती है कि उसके ऊपर उसके सीख की जिम्मेदारी है और जब तक वो मार्शल एसेंशियल लेवल अचीव नहीं कर लेती तब तक वो शादी नहीं करेगी। पर जेक को मार्शल एसेंशियल लेवल के बारे में ही नहीं पता था, इसलिए वो जीजू से इसके बारे में पूछने लगता है। जीजू जेक से कहती है कि उन दोनों की जिंदगी काफी अलग है, फिर भी जेक ने उसे शादी का प्रपोजल दे दिया। अब जीजू जाने लगती है और जेक से कहती है कि वो उसे ये माउस तो नहीं दे सकती, पर जेक को एक पर्स दे देती है और चली जाती है। अब जीजू के जाने से पहले जेक उससे कहता है कि अभी उसका लेवल काफी लो है, पर वो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनकर तियानवू किंगडम में उससे मिलने आएगा। जीजू जेक से कुछ बनकर आने की कहती है, जिसके बाद जेक घर पर होता है और देखता है कि उस पर्स में तो बहुत सारी हर्ब्स थी जो जेक के काफी काम आने वाली है। तभी वहाँ जेक की सिस्टर यूहान आ जाती है और वो जेक को बताती है कि वो फैमिली में शादी होने वाली है। जेक बताता है कि वो उस लड़की को जानता है जिसकी शादी होने वाली है और उसका नाम जोंगशुक है, इसलिए जेक यूहान को एक अच्छा सा गिफ्ट लाने की कहता है। इसके बाद वो मार्केट में गिफ्ट लेने आ जाती है और उसे वो फैमिली की एक लड़की मिलती है। वो लड़की यूहान को सच बताती है कि जोंगशु से जिसकी शादी होने वाली है वो तो उसे पसंद भी नहीं करता और असल में उस बेचारी की शादी किसी और से करा रहे हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता। यूहान को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और उसे याद आता है उसका भाई जेक तो उस लड़की को जानता है, इसलिए वो जल्दी से इस बारे में जेक को बताने जाने लगती है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। और अगर